Hello everybody, welcome to Study with Rajiv. Today this is the second episode of the NCERT series that we have started. In this episode we'll be talking about chapter 3 which is fiber to fabric और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम पहले ही देख चुके हैं. तो फाइबर टू फैब्रिक का बेसिकली मतलब क्या है, तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में बातें करेंगे. तो शुरू करते हैं. पहला है कि फैब्रिक जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, तो दैट इज़ क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फैब्रिक. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट. फॉर एग्जांपल फैब्रिक से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि जब आप कपड़े की दुकान में जाते हो तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक होते हैं. एक बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टन्स, पर्दे, टेबल क्लॉथ, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ फैब्रिक. तो फैब्रिक में बहुत सारी वेराइटी आएगी. तो बेसिकली आप एक चार्ट बना सकते हैं. एंड फैब्रिक्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो पहला हो जाएगा नेचुरल फैब्रिक एंड सेकंड विल बी सिंथेटिक फैब्रिक. तो नेचुरल फैब्रिक में भी देर आर प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज. तो प्लांट सोर्सेज आर वेरी सिंपल, जो कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं, और द जूट बैग्स दैट यू मस्ट हैव सीन इन, जिसमें PDS के खाने आते हैं, एज इन गनी बैग्स, जिसमें चावल, चीनी आपने देखा होगा. तो दे आर मेड ऑफ जूट बैग्स विच आर वेरी कॉमन दीज डेज. एंड एनिमल सोर्सेज में हमें भेड़, रैबिट, गोट, इन सब के फ्लीस से हमें वुल मिलता है, और सिल्कवॉर्म से सिल्क मिलता है. And if you talk about synthetic fabrics, तो polyester, nylon, acrylic, rayon is mix of both. So there are natural fabrics and synthetic fabrics. तो अगर हम लोग बात करें कि फैब्रिक बनता कैसे है, सो सबसे पहले आता है फाइबर. फाइबर आर बेसिकली वेरी थिन स्ट्रैंड्स जो होते हैं. ये अगर उनको जोड़ के हम यार्न बनाते हैं. यार्न क्या होता है? यार्न इज़, आप सिंपल सोचो कि आपके घर में सिलाई की मशीन होगी, तो उसमें जो धागे लगते हैं, दैट द लंबा थिंग, दैट इज़ यार्न. अब उस यार्न को आप नीटिंग करते हो, वीविंग करते हो, और उसके बाद उससे फैब्रिक बनता है. फिर आप उसको अपने मर्ज़ी से जो शेप देना चाहो आप दे सकते हो. सो सबसे छोटा यूनिट है फाइबर. फाइबर से बना यार्न, यार्न से बना फैब्रिक. वी आर डन. फिर अब आते हैं कि कॉटन. तो कॉटन का पौधा होता है, वी ऑल नो कि कॉटन कपड़े जो कि गर्मी में बहुत कंफर्टेबल होते हैं. तो कॉटन के फ्रूट्स जो हैं, उसके जो फल लगते हैं, दैट आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स. यहाँ पे बॉल की स्पेलिंग अलग है, BOLL. ये छोटे होते हैं, लेमन के साइज़ के. अगर आप फील्ड में गए होगे, अगर आपने देखी है कॉटन की खेती, तो यू नो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सीन वेयर इट लुक्स लाइक स्नोफ्लेक्स एवरीवेयर. सब कुछ अच्छा लगता है. तो कॉटन पेड़ से आता है, सो इट इज़ ऑब्वियसली अ नेचुरल फाइबर. यहाँ कॉटन के इन बॉल्स को जो किसान हैं वो चुनते हैं हाथ से, एंड देन दे आर गिन. उनको सीड को सेपरेट करते हैं. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिनिंग. तो इसका एक चार्ट भी दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द चैप्टर, वो हम लोग बाद में देखेंगे. फिर आता है जूट. तो जूट की खेती होती है वेस्ट बंगाल, असम, बिहार में ज़्यादा, और बिहार में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है विच इज़ हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट. जूट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ द प्लांट, और इस स्टेम को पानी में रखते हैं हम लोग सबमर्ज्ड फॉर सम डेज, इमर्ज करके, और उसके बाद इनको सेपरेट कर लेते हैं फाइबर्स को. फिर उसके बाद इसकी आप जो मर्ज़ी वो बना लो. दे आर वेरी इको फ्रेंडली ऑप्शन ऑफ replacing plastics. For example, if you are using a plastic bag, then you can use a jute bag. Or nowadays so many merchandise of jutes are promoted by government also. So jute is a very eco-friendly option. नाउ विल सी कि अब यार्न तो बन गया, हमने पता चल गया कि चलो अब इसके बाद यार्न को बनाएंगे कैसे. तो यहाँ पे आप गांधी जी को याद कर लो, चरखा उनका. तो स्पिनिंग कॉटन यार्न. तो अब कॉटन यार्न जो है उसको हम लोग स्पिन करेंगे. स्पिन का मतलब क्या है? गोल गोल घुमाना, स्पिन. तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज़ कॉल्ड स्पिनिंग. यहाँ पे क्या होता है, फाइबर जो है वो कॉटन वुल का, इनको आप निकालो और ट्विस्ट करो, और इसके लिए इसको हम लोग टकली भी कहते हैं,
कुछ भाषा में चरखा भी कह सकते हैं, सॉरी इफ इट इज़ कॉल्ड तकली, आई डोंट नो। तो चरखा गांधी जी का बहुत ही फेमस वेपन आप कह सकते हो फॉर मेकिंग अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। और इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट KVIC विच इज़ खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन वाज सेटअप इन 1956। ये दे आस्क इन एग्ज़ाम्स की कब बनाया गया था, तो 1956 में, याद रखेंगे। फिर अब यार्न से फैब्रिक की बारी आएगी, तो उनको वीव करते हैं, वीविंग मतलब बुनना। आप ऐसा सोच लो, आप सभी ने देखा होगा कि जो स्वेटर बनता है तो क्या होता है, ऊन का गोला होता है, उससे पूरा स्वेटर बन जाता है। तो यू आर बेसिकली वीविंग इट। तो वन द वुल इज़ कन्वर्टेड इनटू द होल गारमेंट। सो वो क्या हो रहा है, वीविंग कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन इन ऑन अ लार्जर स्केल, तो फैक्ट्रीज में कैसे होता होगा। सो इट इज़ सिंपल। नाउ वीविंग की बात कर ली हमने। सेम तरीके से, सिमिलर मैनर, 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वुवन टू मेक अ फैब्रिक। तो फैब्रिक बनाने के लिए भी ऐसा ही करते हैं। अब आती है नीटिंग की बात। नीटिंग वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, स्वेटर बुनने वाली बात, ये भी यहीं दिया हुआ है। नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, तो ऐसा तो नहीं है कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में आदमी ह्यूमंस को शुरू से ही आता था। नो, देयर इज़ ऑब्वियसली इवोल्यूशन इन एवरी प्रोसेस दैट वी सी टुडे। तो जब लोग सेटल होने लगे आफ्टर एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में, तो उन्हें ट्विग्स और छोटे छोटे घास फूस को उन लोगों ने मैट बनाया, बास्केट बनाया। एनिमल फ्लीस को ही, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इन योर बुक्स, व्हेन यू टॉक अबाउट अर्ली मैन, सो वो शेर के छाले पहनते हैं, लपेट लेते हैं। सो दैट आर द थिंग्स। और फिर अर्ली इंडियंस जो हैं वो कॉटन की चीज़ें पहनते थे, जो कि गंगा रिवर के पास आती थी। इजिप्ट में लोग फ्लैक्स पहनते थे, फ्लैक्स का यूज़ करते थे। वहाँ पे स्टिचिंग तभी हमें पता नहीं थी, हम सिंपली ड्रेपिंग करते थे। आज भी लोग ड्रेप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वेयर अ धोती, सो यू डोंट हैव टू स्टिच इट, यू जस्ट ड्रेप इट, और अ साड़ी, सो यू ड्रेप इट। Turban, lungi, these are unstitched piece of fabric. Just as there is a large variety of food, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, दैट वी लास्ट वीडियो, तो उसमें हमने कहा था कि येस देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री। सेम वेयर क्लोथ्स में भी वेराइटी आती है। सो अब हम ये दिस चार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कॉटन रोल्स हैं, इनको गिनिंग करते हैं, फिर फाइबर बनता है। फाइबर को आप स्पिन करते हो चरखा में, तो एक यार्न बनता है। अब यार्न को या आप नीट कर लो, बुन लो, या फिर वीविंग कर लो, तो इससे बन जाएगा फैब्रिक। सो दिस इज़ द फैब्रिक न। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा कि फाइबर है, तो सबसे पहले स्ट्रैंड है, फिर फाइबर है, उस फाइबर से बना यार्न, यार्न से बना फैब्रिक, फैब्रिक से आप उसको जो चाहे स्टिचिंग करके आप उसकी गारमेंट बना लो, अपने कपड़े बना लो। फॉर एग्जांपल शर्ट, स्कर्ट, पैंट, वॉट एवर। दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट the fourth chapter, which is sorting material into different groups. In that chapter we'll deal in the next episode. Here you after watching this video, you go through the this chapter, you read it once, and then you do the exercise. This will be very beneficial for you. And if you like this video, please like, share, subscribe, and comment. Thank you.